लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर था और एक लूप था जिसका रेडियस कितना था, ए था, और उसका रेजिस्टेंस कितना था, रेजिस्टेंस कितना था, आर था। मैग्नेटिक फील्ड जो कि अंदर की तरफ था वो था 2 इंटू टी, जिसमें टी जो है वो टाइम है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है। और आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी भी लूप के अंदर वेरी करेगा तो इससे उसके अंदर का फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा का मतलब हुआ कि उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, फिर करंट इंड्यूस होगा ना। तो बहुत सारी चीजें पूछी थी इसने कि इंड्यूस्ड ईएमएफ बताइए, इंड्यूस्ड करंट बताइए, ये भी बताइए कि 2 सेकंड में इसके किसी भी क्रॉस सेक्शन को कितना चार्ज क्रॉस कर जाएगा। और लास्ट में आपको ये बताना था कि कितना पावर इंड्यूस्ड होगा, मतलब कितना पावर जेनरेट होगा, कितना पावर पैदा होगा। तो पहले हम लोगों ने फ्लक्स निकाला था। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है एन बी ए कॉस थीटा। तो नंबर ऑफ लूप तो एक ही ना है, तो एन की जगह 1, बी की जगह 2t, ए की जगह पे पाई ए स्क्वायर क्योंकि रेडियस ए है। कॉस थीटा में थीटा कितना था, 0 डिग्री, क्योंकि लूप का एरिया हम लोग या तो अंदर मानेंगे नहीं तो बाहर मानेंगे, क्योंकि वो होता है परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। अब चूंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो एरिया भी हम लोग कहाँ मान लेते हैं, अंदर ही मान लेते हैं। तो एन 1 है, बी है, ए है, और कॉस 0 डिग्री में कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो जाएगी। 1 लिखना जरूरी नहीं था, तो ठीक है। उसके बाद फ्लक्स इतना आ गया था। ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। लेकिन अगर आपसे कोई ईएमएफ पूछे तो कभी हम नेगेटिव साइन के साथ नहीं बताते हैं। आपने आज तक कभी कोई ऐसा सेल नहीं देखा होगा जिसके नीचे ऐसा -2 वोल्ट लिखा हुआ है, ऐसा देखा है क्या आपने? हमेशा वो पॉजिटिव में ही बताया जाता है ना। तो अगर हमको ईएमएफ का सिर्फ मैग्नीट्यूड ही बताना है तो हम ये माइनस साइन कंसीडर नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा। तो डी फाई बाई डी टी, फाई के ने इसको पुट किया था जिसमें से 2 पाई ए स्क्वायर बाहर निकल आया था और अंदर में टी बचा था। टी का डिफरेंशिएशन, टी बातचीत नहीं करिए ना, टी का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में कितना, 1। मिला जुला के ये ईएमएफ आया था जो कि कांस्टेंट आया था। ध्यान से देखिए, 2 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, ठीक है। रही बात करंट की, तो करंट इज इक्वल टू होता है V बाई आर, और आर का मतलब आर का मतलब रेजिस्टेंस ना होगा। हाँ, ओम्स लॉ में हमने पढ़ा है V बराबर आई आर होता है क्या, तो I इज इक्वल टू V बाई आर नहीं होगा। बस V की जगह पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, E यूज कर रहे, तो E बाई आर होगा। E की जगह पे आप इसको पुट करिए, आर पुट कर लीजिए। ये भी कांस्टेंट है, ईएमएफ भी कांस्टेंट है और करंट भी कांस्टेंट है। और मैंने ये कहा था कि अगर हम इसमें कोई बल्ब लगा दें तो उस बल्ब का जो ब्राइटनेस होगा वो कांस्टेंट होगा। जैसे इस वाले बल्ब का ब्राइटनेस है, क्या वो लगातार बढ़ता है या घटता हुआ थोड़े लग रहा है, कांस्टेंट ब्राइटनेस के साथ जल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपने यहाँ एक बल्ब जलाया है तो उस बल्ब का ब्राइटनेस कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। फिर इसने कहा था कि बताइए इसके किसी भी क्रॉस सेक्शन को कितना चार्ज क्रॉस करेगा, कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। तो मैंने कहा था चार्ज निकालने के लिए हम लोग करंट को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन टोटल टाइम से हम लोग तभी मल्टीप्लाई करेंगे जब करंट कांस्टेंट हो। अगर करंट वेरिएबल हो तब चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे, करंट को छोटे से टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे हमको छोटा सा चार्ज मिलेगा। फिर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको टोटल चार्ज मिलेगा। लेकिन इस केस में चूंकि करंट कैसा था, कांस्टेंट था, इसीलिए हम इसको टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने करंट को टोटल टाइम यानी 2 सेकंड ना था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 4 पाई ए स्क्वायर बाई आर। फिर आखिरी क्वेश्चन में बोल रहा था कि कितना पावर जनरेट होगा। तो पावर के यू हैव 3 फॉर्मूले, आई स्क्वायर इंटू आर, बोलो, आई स्क्वायर इंटू आर, वी स्क्वायर बाई आर, और वी इंटू क्या, मैंने कहा था कि बस भी की जगह पे हमको यूज करना है ई, बाकी आप तीनों में से कोई फॉर्मूला लगा लीजिए, आंसर सेम ही आएगा। तो हम लोगों ने ई स्क्वायर बाई आर वाला यूज किया था ना जी, तो यानी इसका स्क्वायर करना और डिवाइडेड बाई कैपिटल आर करना है। तो इसका स्क्वायर करोगे तो 4 पाई स्क्वायर ए टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई आर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, इसको मैंने कहा था कि आप थोड़ा घर से करके आएंगे, तो सवाल एग्जैक्टली सेम है। यानी इस क्वेश्चन के भी कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं। बस अंतर है कि मैग्नेटिक फील्ड पिछली बार 2t था, आपकी बार 2t स्क्वायर है। बाकी एक बार फिर से फोटो को ड्रॉ किया जाए जिसमें मैग्नेटिक फील्ड शायद अंदर न था, बोलो बच्चों, अरे कहाँ था मैग्नेटिक फील्ड, अंदर था। और इसमें एक लूप था
जिसका जो रेडियस था वो कितना था a, और रेजिस्टेंस कितना था r। चलिए फ्लक्स निकालिए सबसे पहले। तो फ्लक्स होता है एन बी ए कॉस थीटा, एन की जगह 1, बी की जगह 2t स्क्वायर, एरिया की जगह पाई ए स्क्वायर, और कॉस 0 डिग्री एक बार फिर से, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी हम लोग अंदर ही लेंगे। तो जब दोनों अंदर ही है तो कॉस 0 डिग्री ही ना, एंड यू नो कि द वैल्यू ऑफ कॉस 0 डिग्री इज 1, एंड उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो बस हो गया, ये हो जाएगा आपका 2 पाई ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। रही बात ईएमएफ के मैग्नीट्यूड की, जो कि होता है डी फाई बाई डी टी, फाई की जगह 2 पाई ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी टी। इसमें से 2 पाई ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर निकला, अंदर में सिर्फ टी स्क्वायर रह गया। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में कितना, 2t, पावर नीचे आता है, पावर में से 1 माइनस होता है, तो ये हो जाएगा 2t। और 2t जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 पाई ए स्क्वायर इंटू टी, ये है हमारा ईएमएफ। चलिए डिफरेंस क्या है पिछले वाले में और इसमें, ये कांस्टेंट, समय के साथ ईएमएफ लगातार बढ़ता जाएगा। आप समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइम आ गया है, पिछली बार यहाँ टाइम नहीं था, पिछली बार क्या नहीं था, इसलिए ये ईएमएफ कांस्टेंट था, लेकिन अब की बार ये टाइम पर डिपेंड कर रहा है, और टाइम तो कभी किसी के लिए रुका नहीं है, टाइम तो हमेशा अनवरत चलता जा रहा है, ये तो वेरिएबल है, तो वो भी वेरिएबल हो जाएगा। अब अगर आपसे किसी ने पूछा कितना करंट पैदा होगा, तो करंट इज इक्वल टू होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। लेकिन वी की जगह पे इस चैप्टर में हम लोग बार बार ई लिख रहे हैं, हालांकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है, लेकिन अभी उसके कॉम्प्लिकेशन में हम लोग नहीं जाएंगे। ईएमएफ और वोल्टेज सेम चीज नहीं होता है। पहले के सिलेबस में एक हुआ करता था इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो अब नहीं है, उसको अब नहीं पढ़ाया जाता है ना, हालांकि वो बताना चाहिए था। तो वो अगर हम पढ़ते तब हम एग्जैक्ट पता करते कि क्यों हम लोग यहाँ वोल्टेज टर्म यूज नहीं करते हैं, हम बार बार ईएमएफ क्यों बोल रहे हैं। लेकिन छोड़ दीजिए, बस मान लीजिए कि ऐसा होता है। तो ईएमएफ डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ईएमएफ है कितना, तो 4 पाई ए स्क्वायर टी और डिवाइडेड बाई, अब आप बताइए करंट भी कैसा है, वेरिएबल है। करंट भी जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। स्विच ऑन करोगे टी इज इक्वल टू 0 पे तो कोई करंट नहीं है अभी, माने स्विच ऑन क्या करोगे, मतलब इसको बढ़ाना शुरू करोगे तो अभी कोई करंट नहीं है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, बोलो, करंट भी बढ़ेगा, 2 एम्पियर से 4 एम्पियर से 6, 8, 10। इसका मतलब हुआ इसमें अगर हमने कोई बल्ब लगा दिया तो उस बल्ब का ब्राइटनेस लगातार, एंड ऑब्वियसली थोड़ी देर के बाद वो फ्यूज भी कर सकता है, बोलिए ना। तो ये चीज है, तो ये एक छोटा सा अंतर है पिछले वाले में और इस वाले क्वेश्चन में। बाकी हमको ये पता करना है कि इसके किसी भी क्रॉस सेक्शन से 2 सेकंड में कितना चार्ज क्रॉस करेगा। क्या लग रहा है, चार्ज निकालने के लिए हम करंट को टोटल टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, हम क्या करेंगे, छोटे से। बहुत बढ़िया। तो करंट जो कि कितना है बताइए, 4 पाई ए स्क्वायर इंटू टी डिवाइडेड बाई, इसको हम छोटे से टाइम से ना मल्टीप्लाई करेंगे, और जो मिलेगा उसको हम लोग फिर इंटीग्रेट कर देंगे। लेकिन हमको लिमिट भी तो पुट करना है, तो लिमिट किसके आधार पे रखा जाता है, वेरिएबल के आधार पे। बोलो बाबू, विच इज कौन, टाइम। इस पूरे इधर राइट हैंड साइड में आप ध्यान से देखिए, बस टाइम ही वेरिएबल है, तो लिमिट टाइम के आधार पे रखा जाएगा। तो बताइए कहां से लेकर कहां तक का हमको चार्ज चाहिए, 0 सेकंड से लेके 2 सेकंड तक का ना। अरे कितने समय तक का क्रॉस्ड चार्ज चाहिए, 2 सेकंड। तो ये जाएगा 0 से लेके कहां तक, 2 तक। बोलो बाबू। हाँ, अब Q जो है बराबर 4 पाई ए स्क्वायर बाई आर, कांस्टेंट है, निकल गया बाहर, अंदर में रह गया टी डी टी फ्रॉम 0 to 2। क्या आपको टी डी टी का इंटीग्रेशन आता है? क्या होगा, पावर कितना है, 1 में 1 ऐड करके फिर उसी पावर से डिवाइड करें, तो 1 में 1 ऐड करोगे कितना, बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा 4 पाई ए स्क्वायर बाई आर, और टी स्क्वायर बाई 2 होगा, और 0 से लेके कहां तक, बोल ही नहीं रहा है सब, 0 से लेके 2 तक जाएगा ये।
अब ठीक है, इस 2 से इसको काट दो, 2 बार में जाएगा तो 2 पाई ए स्क्वायर, एक बार जहां टी है उसकी जगह पे क्या रखेंगे और फिर माइनस का साइन देके 0 रखेंगे। बताइए तो कितना आ गया, 4 पाई, नहीं नहीं 4 कहां से आएगा, ये तो 4 तो ये अकेला है। अच्छा मैं समझ गया, कोई बात नहीं है। 8 पाई क्या ए स्क्वायर ना जी, और डिवाइडेड बाई ऐसा आर हो जाएगा, इतना चार्ज क्रॉस करेगा, है कि नहीं, बोलिए, इतना चार्ज क्रॉस करेगा। अब सवाल है पावर कितना ये डिलीवर करेगा, तो पावर के लिए या तो वी स्क्वायर बाई आर करिए, नहीं तो आई स्क्वायर इंटू आर करिए, नहीं तो वी इंटू, तीनों करके आप देख लीजिएगा, आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा। तो क्या करने का इरादा है आपका, ई स्क्वायर बाई आर ही कर लिया जाए। तो चलिए बताइए कितना हो जाएगा, 16 पाई स्क्वायर e टू दी पावर 4 टी का स्क्वायर है डिवाइडेड बाई कितना आर। ये कहां से आया, तुमको समझ में आया, इसको मैंने स्क्वायर किया है, तो ई स्क्वायर बाई आर कर लीजिए, ये कर लिया होगा ना आपने। कितने लोगों का ये सारा पार्ट एकदम हो गया था, सही हो गया था एकदम, चलो ठीक है। और इधर तुम्हारा हो गया, तुमने किया था ये पूरा, तुम लोग अपना नाम बताओ। बोलो क्या नाम है तुम्हारा, साक्षी नाम है, नाम साक्षी, हाँ बोलो, तुम्हारा भी हो गया था, अदिति, पूरा नाम, चलो ठीक है। और बताओ इधर और किसी का तुम्हारा हो, तुम लोग कॉपी भी लेके आए जिसमें हम आके चेक, अभी चेक कर सकते हैं। नहीं नहीं ईमानदारी से देखिए, आपको आपको आपके बोर्ड के एग्जाम की कसम है, समझ रहे हो, झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। तुम ये पूरा एकदम इतना गया था आंसर, ये पूरा, हाँ बोलो, चंचल नाम है, चलो ठीक है। और बता, हाँ हाँ इधर बताओ, मैंने तुम ईमानदारी से किया है ना, अभी मैं भरोसा कर रहा हूँ, बन गया है ना। ऐसा नहीं ना है कि मने मने जैसे जैसे हम बना रहे तो ऐसे, अच्छा ये तो हम भी कर लेते, हम भी, ऐसा नहीं ना है कि सर हम भी बनाते तो बन ही जाता है। बनाए हो ना घर पे, कहीं है ना तुम्हारी कॉपी में, हाँ तब नाम बोलो अपना, है कौन हो, कितने तेजस्वी लोग हैं यहाँ, चलो और बोलो, आयुष, रंजन, हाँ और बोलो, तुम ही बनाया था, आदित्य, हाँ और बोलो, अमन, और कौन बनाया है, और बाकी इधर से कोई नहीं बनाया है, ठीक है गुड। क्या हो गया, क्या बोल रहे हो, शिवम अच्छा प्रयास किया था लेकिन नहीं बन पाया, चलो ये दोबारा समझना है, चलिए हो गया, इधर देखिए, ये दोबारा समझना है क्या, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए तो मैं दोबारा समझाता हूँ। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। ए बेर बेर आ जा रहा है जी ये तुमको नहीं लग रहा है, तीसरा बार आया है, कह रहा है कि लेंज लॉ फॉलोज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक्सप्लेन। तो याद है एक, मतलब रिंग की तरफ आप किसी फ्रिक्शनलेस सरफेस पे किसी बार मैग्नेट को थ्रो करिए किसी काइनेटिक एनर्जी से, तो आप ये पाएंगे कि लगातार इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, और आप ये पाएंगे कि इसमें से हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। हम कह सकते हैं कि इस बार मैग्नेट की काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, हाँ, हीट एनर्जी ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। अरे बोलो ना, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, क्योंकि लेंज लॉ कहता है कि अगर किसी लूप में आप फ्लक्स चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो उसको अपोज करने के लिए अपने अंदर करंट पैदा कर लेता है, ठीक है। तो इससे प्रूफ होता है कि काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन हीट एनर्जी में हो रहा है, यानी यहाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो किया जा रहा है, ऐसा हम बता देंगे। चलिए एक नया और बहुत ही फ्रेश टॉपिक है, सो एवरीवन, सही है,
देखा जाए इसको, कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप किसी किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में लेके घूमते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड उधर है मेरी तरफ, मतलब इधर है मैग्नेटिक फील्ड, ये एक कंडक्टर है और मैं इसको इधर लेके जा रहा हूं, तो ये बैटरी की तरह बिहेव करने लगेगा। बैटरी की तरह बिहेव करने लगेगा का मतलब हुआ इसका एक एंड आ जाएगा हाई पोटेंशियल पर, एक एंड आ जाएगा लो पोटेंशियल। अब एक इसका मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया, और वो डिवाइस जिसका इस्तेमाल हम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए करते हैं वो कौन होता है? सेल होता है, बैटरी होता है। तो एक्चुअली इसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। सेल के अंदर तो क्या हो रहा होता है, वो कोई भी सेल हो उसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, बोलिए ना। इसके अंदर केमिकल रिएक्शन तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा होता है कि इसका एक एंड चला जाता है हाई पोटेंशियल पर, एक चला जाता है, उसको हम समझेंगे कि ऐसा क्या होता है। लेकिन एक चीज का ख्याल रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड, इस कंडक्टर का लेंथ और इस कंडक्टर की वेलोसिटी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो मैंने यहाँ एक फोटो ड्रॉ किया है, थोड़ा देख कर बताइए कि क्या तीनों यहाँ एक दूसरे के परपेंडिकुलर है? मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर है। लेंथ है ऐसा, वेलोसिटी है ऐसा, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अच्छा, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि वेलोसिटी है एक्स एक्सिस की तरफ, क्या बोलते हो? हमारा ट्रेडिशनल एक्स एक्सिस इधर ही ना होता है, तो लेंथ किसकी तरफ है? काहे नहीं तुम ध्यान देता है, कुछ हो जाएगा क्या समझ लेगा तो? किधर ध्यान दे रहा है? ये नहीं नहीं, ऐसे आप लोग मत करिए, ठीक है? आप लोग ऐसे मत करिए। मैं जब कह रहा हूं कि नया टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, तो वेलोसिटी किधर है? एक्स की तरफ। लेंथ किधर है? वाई की तरफ। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? जेड की तरफ। तो एक्स वाई और जेड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो होता ही है। हाँ, तो ये होना जरूरी है। अगर नहीं होगा ना तो कंपोनेंट तोड़ के परपेंडिकुलर करेंगे, वो बाद में देखेंगे, फिलहाल तो है ना। गुड, अब सुनो ध्यान से। हम इस पूरे रॉड को उधर लेके जा रहे हैं। ये रॉड बना किससे होगा? दुनिया की कोई भी चीज किससे बनी होती है? एटम्स से। वेरी गुड। एटम्स के अंदर कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन्स की तो बात अभी हम इन चैप्टर्स में इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उस बेचारे के पास चार्ज ही नहीं होता है, तो ना उस पर कोई कभी इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा ना कोई मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, क्योंकि दोनों लगने के लिए चीजों के पास चार्ज का होना जरूरी है। बात करेंगे प्रोटॉन्स की, बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की। तो इस पूरे रॉड के साथ सारे प्रोटॉन्स भी तो जा रहे हैं, इस पूरे रॉड के साथ सारे इलेक्ट्रॉन्स भी तो जा रहे हैं। तो अगर मैंने ड्रॉ किया यहां पर एक प्रोटॉन, चलो एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किया, तो बताओ प्रोटॉन पे फोर्स किधर लगेगा? नहीं नहीं, मैं आपको याद दिलाता हूं। क्यू चार्ज को अगर हमने किसी बी मैग्नेटिक फील्ड में वी वेलोसिटी से फेंक दिया कुछ इस तरीके से कि एंगल कितना हो? थीटा हो, तो आपको याद है इस चार्ज पे फोर्स कितना लगता है? Q इंटू वी क्रॉस बी। फॉर्मूला है भाई, अब ये सब तो बताया करो तुम लोग। हाँ, फिर से एक मिनट। Q इंटू वी क्रॉस बी तोड़ ताड़ के लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा Q वी बी साइन, वी क्रॉस बी का मतलब वी बी साइन थीटा। अच्छा एक मिनट इधर देखिए, ए रुक ना जाओ रे, ऊपर लगेगा। क्या बोलना जा रहा था मैं? Q वी बी सही है। हाँ, मैं ये बोलने जा रहा था कि फोर्स जो लगता है वो लगता है V क्रॉस बी के डायरेक्शन में। ऐसा होता है? नहीं, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर फोर्स लगता है V क्रॉस बी के डायरेक्शन में, लेकिन नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है V क्रॉस बी का वे। ये पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है, और पिछला चैप्टर एकदम बहुत भयंकर तरीके से कनेक्टेड रहेगा इस चैप्टर से। हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि ये प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज ना है, तो इस पर फोर्स कहाँ लगेगा? भी। अब भी कहाँ है? अंदर। फोर्स लगेगा ऊपर। नहीं समझ में आया? तो ये प्रोटॉन कहाँ जाएगा? प्रोटॉन कहाँ जाएगा? ऊपर चला जाएगा। हाँ, नहीं जाएगा। क्यों ऐसा हमको लग रहा है कि इसमें कुछ लोग ऐसा बोल रहा है, कह रहा है नहीं जाएगा, ऐसा हमको ऐसा आभास हो रहा है। देख लो हुए है हुए। क्या बोल रहा है तू? हम अभी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं।
आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोटॉन। गलत बोल दिए क्या? मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं प्रोटॉन की, तो इलेक्ट्रॉन कहां से है? मैं पूछ रहा हूं प्रोटॉन कहां जाएगा? फोर्स लगा है तो ऊपर नहीं जाएगा। क्या बात करते हो? जाएगा ना। फोर्स लगा है नहीं जाएगा। कितने लोग कह रहे हैं कि जाएगा सर, जब फोर्स लग रहा है तो क्यों नहीं जाएगा? अभी तो बोल रहे थे कि जाएगा ऊपर। तुम लोग हमको पागल बना देगा। अब सुनो सुनो सुनो, तुम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं कि प्रोटॉन ऊपर नहीं जाएगा? अच्छा ठीक है, मैं अब इतने लोग बोल रहे हैं तो मैं मान लेता हूं, लेकिन कौन समझाएगा कि क्यों नहीं जाएगा? तुम समझाओ, प्रिंस समझाएगा। बकवास कर दिया तुम। अमन बोलो। अरे यार, प्रोटॉन जो है वो दुनिया के सबसे ताकतवर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा बंधा हुआ है। अरे बोलो। मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स की इतनी औकात नहीं है कि वो प्रोटॉन को न्यूक्लियस से बाहर निकाल दें। और जब तक न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकलेगा वो कहीं जाएगा क्या? अरे तुमको कहीं जाने के लिए पहले घर से तो बाहर निकलना पड़ेगा ना। बात समझ रहे हो? वही बात है। तो प्रोटॉन पे फोर्स लगे लेकिन जाएगा नहीं। जरूरी थोड़े कि हम किसी चीज पे फोर्स लगा देते तो वो, हम धरती पे फोर्स लगा रहे हैं खड़े होके, तो धरती नीचे चला गया। मेरी उतनी औकात नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो वो बात है, नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, प्रोटॉन कहीं नहीं जाता है। इसकी कहानी ही खत्म करिए। अब आप बताइए इलेक्ट्रॉन पे किधर फोर्स लगेगा? हाँ, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा भी क्रॉस बी के ऑपोजिट। भी है इधर, भी है अंदर, भी क्रॉस बी ऊपर आया, लेकिन लगेगा फोर्स नीचे। इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा ये बताओ पहले तो। इलेक्ट्रॉन जो है, तुम ये बताओ पहले मुझको खाली कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नीचे जाएगा कि नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स तो नीचे लगा है। जाएगा, इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। लेकिन एक सवाल है, सब इलेक्ट्रॉन चल जाएगा? जैसे मान लीजिए कि ये एल्यूमिनियम का रॉड है, तो एल्यूमिनियम के एक एटम के पास 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सब 13 का 13 जाएगा? नहीं, इलेक्ट्रॉन्स में भी सब इलेक्ट्रॉन्स थोड़े जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए हम लोग कंडक्टर की बात कर रहे हैं। अदरवाइज इलेक्ट्रॉन्स तो इंसुलेटर में भी होते हैं, लेकिन वो मूव करने के लिए फ्री नहीं होते हैं, वो भी बाउंडेड होते हैं न्यूक्लियस के जरिए। खैर, कंडक्टर है तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं है, तो खैर सब इलेक्ट्रॉन्स तो नीचे नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ ही नहीं, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि हैं इनफाइनाइट इसमें, वो तो नीचे आएंगे ना। नीचे आएंगे तो नीचे इलेक्ट्रॉन जमा होना शुरू होगा। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट करता है क्या? नेगेटिव चार्ज। तो ये वाला एंड जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया है इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से। और हमने ये भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी क्रिएट करती है पॉजिटिव। ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई? अरे इलेक्ट्रॉन सब ऊपर से आया है, तो इधर पैदा हो जाएगा अपने आप क्या? पॉजिटिव चार्ज। आप समझ रहे हैं? तो ये वजह है कि मूवमेंट की वजह से ये वाला चला गया हाई पोटेंशियल पे। अरे पॉजिटिव चार्ज के आसपास का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज के आसपास का पोटेंशियल, और नेगेटिव पोटेंशियल को हम लोग रेस्पेक्टिवली लो पोटेंशियल मानते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल के कंपेयर में, है कि नहीं? हाँ, तो इसके रेस्पेक्ट में ये लो पोटेंशियल पे चलेगा, तो पोटेंशियल का डिफरेंस तो आ गया ना। जाहिर सी बात है, इसको बल्ब से जोड़िएगा, वो बल्ब जल भी जाएगा, क्योंकि उस बल्ब को मिल गया पोटेंशियल का डिफरेंस। अरे बोलो। लेकिन यहाँ एक बात और है, इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के इंडक्शन की वजह से अंदर ही अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जन्म हो जाएगा, जो कि फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। ये चीज आप जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां जाता है? पॉजिटिव में से निकलता है और नेगेटिव में जाके, यानी अब इस इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स के साथ साथ इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा। किधर? ऊपर। इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगेगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? नीचे है, तो इस पर फोर्स कहां लगेगा? हाँ, अब इस नए इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर ऊपर की तरफ लगने लगेगा कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अरे बोलो भाई।
अब देखो ये मैग्नेटिक फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है जी, क्यू भी साइन थीटा। तो क्यू का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन का चार्ज, भी का मतलब हुआ वेलोसिटी, बी का मतलब हुआ मैग्नेटिक फील्ड, और साइन थीटा कितना है, तो थीटा देखा किनके बीच का एंगल जाता है, वी और बी के, तो वी है इधर, बी है अंदर। साइन कितना लिखेंगे, 90 डिग्री लिखेंगे। साइन कितना लिखेंगे, 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, लिखना जरूरी नहीं है। आप समझ रहे हैं? बताइए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इस पर लगने लगा वो कितना होता है, Q इंटू ई। तो Q का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और E का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हरा कलर वाला इलेक्ट्रिक। अब तुम ये बताओ, E कांस्टेंट है, हम जिस वेलोसिटी से ले जा रहे हैं वो वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, और जिस मैग्नेटिक फील्ड में ले जा रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है। नहीं बोलोगे? तो ये तो एक कांस्टेंट है, मान लो आ गया ये कितना 10 न्यूटन आ गया। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कांस्टेंट है कि नहीं, ये बता। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट पैदा होगा इसमें? अच्छा पहले तो ये बताओ ना, एकदम जब ले जा रहे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, जस्ट तुमने ले जाना स्टार्ट किया, अभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया, कोई पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस नहीं हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। फिर ये आएगा, अरे बोलो यार। तो अभी मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन गया है, चाहे शांत रहो, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन आया है, चाहे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा। थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा तो थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर लगेगा। अरे बोलो यार। तो मान लो नीचे लग रहा है 10 न्यूटन और ऊपर लग रहा है 2 न्यूटन है। अब बताओ तो कौन जीत रहा है? यानी अभी और इलेक्ट्रॉन्स आएंगी, नहीं समझे आप? अरे अभी मान लो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन आया है, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है, तो थोड़ा सा ही ना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अब इस थोड़े से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, 2 न्यूटन का लगा इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर। जीत अभी भी मैग्नेटिक फोर्स रहा है, अभी और इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स को बुलाइए, ये आया यहाँ और पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ ये ताकतवर हो गया कि नहीं? धैत तेरे की। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड इन चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशंस की वजह से ही ना आया था। यहाँ चार्जेस जितनी ज्यादा बढ़ती जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना ही ताकतवर होता जाएगा। अभी ताकतवर होगा तो इस पर तो असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये थोड़ी देर के बाद बढ़ के हो जाएगा कुछ, मान लीजिए 8 न्यूटन, और ये कितना है 10 न्यूटन। बताओ अभी कौन जीत रहा है? मैग्नेटिक फोर्स जीत रहा है। क्या बोलते हो? अभी और इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये देखिए और इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव चार्ज पैदा होगा, ये और ताकतवर होगा। नहीं समझे? तो ये फोर्स भी और बढ़ेगा, यानी आफ्टर सम टाइम ऑब्वियसली ऐसा होगा कि ये 10 न्यूटन है तो ये भी कितना होगा 10 न्यूटन। अब बताओ कौन जीत रहा है? कोई नहीं का मतलब अब इलेक्ट्रॉन्स आएंगी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं आ जाते हैं। जा कहने का मतलब है कि कुछ देर तक इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और एक बार अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बराबर हो गया तो अब इलेक्ट्रॉन्स आने, यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स को आना था वो आ चुके हैं, जितना पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना था वो हो चुका है, यानी जितना पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होना था वो हो चुका। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रह जाएगा, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम लोग ई से दिखा ले, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग वोल्टेज को कैसे दिखा रहे हैं, ई यानी कि ईएमएफ से दिखा रहे हैं। अरे बोलो भाई। तो अब ये ईएमएफ कांस्टेंट हो जाएगा, क्लियर है? और हमको यही पता करना है कि ये ईएमएफ आखिर होगा कितना, और ये काम बहुत तेजी से होता है। जैसे ही आप इसको लेके मूव करना शुरू करिए एकदम खटाक से ये पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा, मतलब बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है ये चीज होने में। अरे हमको समझाने में समय लग गया 5 मिनट, लेकिन होने में समय नहीं लगता है, वो खटाक से 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से में हो जाएगा। अरे बोलो, अब सुनो, हाँ बोलो। चलो कोई बात नहीं है ना। हमको पता करना है कि ये ईएमएफ कितना होगा। तो बताओ ये ईएमएफ कब जाके कांस्टेंट हुआ? जब ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स बराबर हुआ, और इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं कौन सा वाला सिचुएशन? इक्विलिब्रियम। तो एट इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज E इंटू ई, एंड मैग्नेटिक फोर्स विच इज ई भी बी। ई से ई कट गया, अब ये E बराबर आ गया कितना? भी भी। अब ध्यान से सुनिए, कैपेसिटर नाम के चैप्टर में हमने पढ़ा है, सुनो,
प्लस 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 माइनस 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 डी भी ई। क्या पढ़ा है बताओ? भी बराबर ई डी। याद आया? बोला था याद रखना, बहुत यूज होता है इसका। तुमको नहीं लग रहा है ऐसा ही कुछ फोटो यहां भी है, बस इसमें ऐसा ना हो कि ऐसा हो गया है। इसमें भी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, अरे बोलो बोलो है। इसमें भी बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, बस ये अंतर है कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस डी था, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना एल है, बस इतना ही ना अंतर है। तो यहां पर था V बराबर ई डी, यहां पर क्या होगा V बराबर ई एल। तो E बराबर क्या होगा V बाई एल। बोलो बाबू, इस E की जगह पे अगर हम लोग रख दें V बाई एल, लेकिन इस चैप्टर में V को हम लोग V से नहीं E से दिखा रहे हैं, वोल्टेज को हम लोग V से नहीं E यानी EMF से दिखा रहे हैं। तो हम लोग क्या लिख देंगे EMF डिवाइडेड बाई L, और ये हो गया V। L को उधर लेके जाइए, EMF कितना हो जाएगा VB, नहीं बोल रहे हो, क्या हो जाएगा VB। बस हो गया। सबसे सिंपल फॉर्मूला याद करने के लिए सुनिए ना एक मिनट। लेंथ कितना है L है, वेलोसिटी कितनी, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो उसमें कितना EMF इंड्यूस्ड होगा, बस तीनों का नाम खाली ले लीजिए VBL हो गया। ना कोई स्क्वायर है, ना कोई डिवीजन है, ना कोई प्लस है, ना कोई माइनस। आप समझ रहे हैं VBL VBL, बस हो गया VBL। सही है, बट द कंडीशन इज कि तीनों को एक दूसरे के परपेंड, तभी VBL, अदरवाइज हम लोग कंपोनेंट तोड़ेंगे, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। सही है, तो आप इसको बढ़िया से देख लीजिए। यहां पर मैंने ये बताने की कोशिश की है कि आखिर EMF इंड्यूस्ड होता क्यों है। नहीं समझे क्या? क्यों एक एंड नेगेटिव पोटेंशियल पे चला जाता है और एक एंड पॉजिटिव पोटेंशियल पे। तो क्या ये आपको समझ में आया? अरे बोलो ना। थोड़ा बहुत इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी कॉन्सेप्ट यूज हो गया, थोड़ा बहुत कैपेसिटर भी हम लोग देख लिए, V बराबर ई डी। दोबारा समझाऊं? बोलो क्या बोलते हो शिवम? क्या मैं फिर दोबारा समझाऊं? चलिए ठीक है, आपको दोबारा ये नहीं समझना है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये चीज, ये प्रूफ मैंने अपनी तरफ से कराया है, ये प्रूफ आपको और कहीं मतलब NCERT वगैरह में नहीं है, उसमें दूसरे टाइप से प्रूफ है। तो वो प्रूफ भी देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछ देगा तो आप वही करिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, ये करिएगा, पता नहीं उसको भी समझ में आएगा कि नहीं। हाँ, एक अब NCERT वाला प्रूफ देखते हैं। उसमें है ये कि एक फ्रेम है, फ्रेम दिख रहा है क्या? हाँ ऐसा, ये वाला फ्रेम है। उस फ्रेम पर एक रॉड रखा गया है जिसका लेंथ कितना है L है, और उस रॉड को V वेलोसिटी से हम उधर की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक, इस वाले डिस्टेंस को अभी फिलहाल कितना माना गया है? जाहिर सी बात है जब हम उसको आगे लेके बढ़ेंगे तो ये x की वैल्यू कम होगी, इतना तो कंफर्म है। ठीक है, तो हमको EMF निकालना है। फैराडे लॉ में हमने पढ़ा है कि EMF इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ d∅ बाई dt। अब बताइए फ्लक्स कितना? NBA cos, N की जगह 1 क्योंकि एक ही लूप ना है, B की जगह मैग्नेटिक फील्ड विच इज B, A की जगह पे एरिया। अब ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई, L इंटू, अरे LX, L इंटू क्या LX, ये L इंटू X। क्या हो गया? N 1 था, B A cos थीटा, cos थीटा में थीटा कितना 90 डिग्री, जो मन में आए बोलता है सर। अरे cos थीटा में थीटा किन के बीच का एंगल होता है? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल होता है। तो एरिया हम अंदर ही लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि अंदर है, तो cos 0 डिग्री ना, cos 0 डिग्री कितना हो गया? रहने दो, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब इतना ही भर रह जाएगा। और डिवाइडेड बाई क्या, इसमें कौन कौन लोग कांस्टेंट हैं? सब कांस्टेंट है, B और L ना कांस्टेंट है, बाकी अंदर में dx बाई dt रह जाएगा कि नहीं? dx बाई dt का मतलब क्या हुआ? x क्या है? ये डिस्टेंस है,
बोलो, dx by dt का मतलब हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो आप बताइए रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम होता क्या है? स्पीड होता है। जब मैं डिस्टेंस वर्ड यूज करूं स्पीड बोलो। हाँ, क्या होता है? नहीं बोलोगे? स्पीड होता है। तो हम इसे dx by dt की जगह पे हम इसकी स्पीड ना लिख देंगे? अरे भाई, अगर ये मान लो 5 मीटर पर सेकंड, इसका क्या मतलब होगा? हर सेकंड ये डिस्टेंस 5 मीटर कम हो जाएगा। तो हम इसकी जगह पे लिखने जा रहे हैं v, लेकिन मैं लिखने के मूड में हूं -v। क्यों ऐसा मैंने किया आप बताइए? मैंने ये बताया है आपको, ऑब्वियसली मैथमेटिकल टूल्स में एग्जांपल्स के साथ बताया था कि जब भी कोई क्वांटिटी डिक्रीजिंग होता है ना, तो उसका रेट ऑफ चेंज हम लोग कैसा लेते हैं? नेगेटिव। और यहाँ आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि x कम हो रहा है, तो dx by dt जो भी लिखेंगे नेगेटिव में लिखेंगे, -b, माइनस माइनस मिल के हो गया प्लस, और आंसर आ गया VBL। ऑब्वियसली प्रूफ ये ज्यादा आसान है, इसमें कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं, कोई कुछ नहीं, इसमें वही है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम हुआ। फ्लक्स लिखा हमने, BL बाहर निकला, dx by dt भी लिखा। फिर भी यहाँ से ना ये चीज फील नहीं होता है कि आखिर इसके अंदर EMF इंड्यूस हुआ तो हुआ क्यों? ये तो मैथमेटिकली प्रूफ हो गया, लेकिन यहाँ पे हमको सब कुछ दिखा कि एक्चुअल में हो क्या रहा था इसके साथ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मतलब फील की अगर हम बात करें तो ये ज्यादा बेहतर है, और अगर एग्जाम में बनाना है तो ये ज्यादा अच्छा है। ठीक है, देख लीजिए आपकी किताब में ये दोनों प्रूफ लिखे हुए हैं। आई ये आया समझ में? आगे बढ़ जाएं, चलिए आगे बढ़िएगा। तो यू विल गेट 2 नोट्स ना। द फर्स्ट नोट इज, अच्छा हाँ, अब मेन बात सुनिए, बैटरी तो बन गया जिसका EMF कितना है देख लो, कितना है, पर सवाल यह है कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल किधर होगा, नेगेटिव टर्मिनल किधर होगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? बाबू, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो V क्रॉस B के डायरेक्शन में होता है। V किधर है? इधर है। B कहाँ है? अंदर है। याद रखिएगा, पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ है? ऊपर। यानी अगर ये एक बैटरी बन रहा है ना बच्चों, और इसकी जगह पे अगर हम लोग मान लीजिए कि एक बैटरी ड्रॉ करना चाहें, इसकी जगह पे अगर हम एक बैटरी ड्रॉ करना चाहें तो पॉजिटिव पोटेंशियल हम कहाँ दिखाएंगे? ऊपर दिखाएंगे। मतलब इसको रिप्लेस करना चाहे अगर हम एक ऐसे ब्रांच में जिसमें अगर एक बैटरी है, एक सेल है, तो इसको रिप्लेस इससे किया जाएगा जिसका पॉजिटिव पोलैरिटी ऊपर है, नेगेटिव। और ये मेला कैसे बताओ एक बार फिर से? V क्रॉस B करके। सही है? तो तुम बताओ, इसमें बताओ पॉजिटिव पोलैरिटी कहाँ होगी इसकी? इसमें जो EMF पैदा होगा, हाँ, V इधर है, B अंदर है, नीचे ना बाबू। यानी कि एक ऐसा बैटरी बनेगा जिसका ये अच्छा, अब हम ना करंट का डायरेक्शन 2 तरीके से बता सकते हैं। द फर्स्ट तरीका कि चूंकि पॉजिटिव पोलैरिटी इधर है तो करंट इसी में से निकल के ऐसे 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 करके जाएगा। और दूसरा तरीका, आप इसके अंदर के फ्लक्स को लगातार चेंज, अरे जब तुम इसको इधर ले आ रहे हो तो इसके अंदर का फ्लक्स लगातार आप कम कर रहे हैं, तो ये उसको बढ़ाने के लिए अपना मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पैदा करेगा? अंदर पैदा करेगा। और अंदर पैदा करने के लिए इसको अपने अंदर करंट पैदा करना होगा क्लॉकवाइज। और देखिए क्या करंट क्लॉकवाइज नहीं है? तो ये अब हम ना 1-2 तरीके से सोच सकते हैं। बोलो, ऐसे भी सोच सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो ये बात यहाँ लिखा हुआ है कि टू फाइंड पॉजिटिव पोलैरिटी वी कैन यूज राइट हैंड थंब रूल। इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B। ये V क्रॉस B के डायरेक्शन में। चलिए अगला है EMF इज इक्वल टू VBL। बताया है कितना होता है, लेकिन ये तब होता है जब V, B और L मस्ट बी परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। हाँ, टू ईच अदर। ईच अदर कहना सही नहीं रहेगा, यहां हमको क्या लिखना चाहिए? ईच अदर वर्ड अप्रोप्रिएट नहीं है यहाँ के, क्या लिखना चाहिए?
हो गया ना, धुआं धुआं, ये सब ईच अदर वर्ड इज नॉट अप्रोप्रिएट हियर, यहाँ होना चाहिए वन अनदर होना चाहिए, क्योंकि ईच अदर सिर्फ उसके लिए यूज होता है जहां पे दो से ज्यादा लोग अगर एक दूसरे के साथ म्यूचुअली रिलेशन में है। तुम लोग ना एकदम पहुंच जाता है, मतलब मैं कह रहा हूं कि रिलेशन किसी टाइप का भी तो हो सकता है, यहाँ हम एंगल्स के बीच का रिलेशन देख रहे हैं, तो वन अनदर वर्ड यूज होता है, ठीक है, वन अनदर। इफ भी बी एंड एल में से कोई भी एक परपेंडिकुलर ना रहा हो तो हम क्या करेंगे, कंपोनेंट तोड़ के उसको परपेंडिकुलर करेंगे। जैसे आपको एक सामने फोटो दिख रहा है, उसमें भी बी और एल क्या तीनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर है? अच्छा, लेकिन कुछ लोग तो एक दूसरे का परपेंडिकुलर है ना, बताओ कौन कौन से लोग एक दूसरे पर? एल और बी, बहुत बढ़िया। एल देखो कैसा है, ऐसा है, अब बी देखो कैसा है, ऐसा है, तो एल और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लेकिन बाकी एक दूसरे के परपेंडिकुलर। लेकिन एक बात बताऊं, एक और पेयर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है जो तुम्हारी नजरों से मिस हो गया है। मैं कह रहा हूं कि भी बी एल में से ना दो पेयर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। पहला तो आपने बता दिया, वो सबको दिख रहा है कि हाँ एल और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एक और पेयर आपको नजर आ रहा है, कौन सा बोल रहे हो? भी बोल रहे हो? भी और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है? भी तो तिरछा है। भी तिरछा नहीं है, भी तिरछा नहीं है, तिरछा कहां से? अरे सर, तिरछा है मैं मानता हूं, लेकिन थोड़ा बी को भी तो देखिए, और बी कहाँ है? अंदर है। थोड़ा पेन देखें। अब मान लीजिए कि भी इधर है लेकिन बी अंदर ना है। अब आप बताइए, अगर कोई चीज ऐसा अंदर है तो कोई फर्क पड़ता है कि तिरछा आने से? ये वाला एंगल कितना है? मैंने कहने का मतलब है कि भी बोर्ड के प्लेन में है और बी बोर्ड के परपेंडिकुलर है, तो जाहिर सी बात है भी और बी भी परपेंडिकुलर है। ऐसा पहली नजर में तो नहीं समझ में आया था, लेकिन जब आपने थोड़ा गहराई में जाके देखा तब आपको पता चला कि भी और बी एक दूसरे के पर। लेकिन एक पेयर ही ऐसा है जो एक दूसरे का परपेंडिकुलर नहीं, और वो कौन है? एल और वी। तो अब या तो हम एल का कंपोनेंट तोड़ेंगे, नहीं तो भी का। यहां किसका कंपोनेंट तोड़ना आसान है? वी का, तो उसी का तोड़ लीजिए। तो एक कंपोनेंट जो इधर टूटेगा वो होगा वी कॉस थीटा, और एक इधर टूटेगा वो होगा वी साइन थीटा। ये समझ में आया? हाँ, अब आप बताइए कि अगर इसके अंदर ईएमएफ पैदा होगा तो किसकी वजह से होगा? बोल नहीं रहे, देखिए आप लोग, इसकी वजह से। भाड़ में गया ये वेलोसिटी, इसकी वजह से ईएमएफ पैदा नहीं होगा। तो आप बताइए कि अगर हम इसकी जगह पे एक सेल बना के लिखना चाहें तो उसकी पॉजिटिव पोलैरिटी किधर होगी? किधर होगी? वेलोसिटी इधर है। अब मान के चलिए कि इसकी वेलोसिटी यही v sin थीटा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, कहाँ आ गया? तो इसको अगर आप एक सेल बनाना चाहें तो वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ईएमएफ कितना होगा ये भी बताइए? VBL। क्या आप कहना चाह रहे हैं, एक मिनट सुनिए, क्या आप कहना चाह रहे हैं मैं भी लिख दूं, फिर मैं बी लिख दूं? यस सर, मैं भी लिख दूं तो कंपोनेंट अचार तो सॉरी, कंपोनेंट अचार डालने के लिए तोड़े थे हम। ये वाली वेलोसिटी लिखेंगे, ये वाली लिखेंगे, भी की जगह v साइन थीटा BL, VBL ऐसे लिखेंगे। अरे तो क्या चाट रहा है, मैंने कह रहा है कि VBL साइन थीटा लिखिए, बात वही ना पड़ा। अच्छा, तुम मैंने पहले ये बोल रहा था, तुम बोल रहा था VBL साइन थीटा। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। चलिए, क्या ये चीज मैं दोबारा समझाऊं? बोलिए ना जल्दी, समय हो गया क्या? लेकिन मैं तो चाहता हूं कि जाते जाते एक बात लिख के जाइए। बात वो लिखिए, लिखिए क्या? अच्छा पेन चाहिए, हाँ।
बात ये लिखिए कि भी बी एंड एल, भी बी एंड एल में से कोई भी दो अगर पैरेलल हो, घंटा ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ईएमएफ जीरो होगा। वो बेकार बात था, मेन बात ये है कि ईएमएफ जीरो। कोई भी दो अगर जीरो हो, अरे यार, कोई भी दो अगर पैरेलल हो, ईएमएफ जीरो होगा। ईएमएफ क्या होगा? जीरो। ठीक। भी बी और एल में से कोई भी दो अगर पैरेलल हो, ईएमएफ कितना होगा? जीरो होगा। आइए इस पर कल हम लोग चर्चा करेंगे।